हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। फ्रेंड्स, हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी जब अपन किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उन प्रभावों के अपन इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, तो इसकी जो पहली परिभाषा आती है उसका यानी जो इसका जो हेडिंग है, यानी जो पाठ का लेसन का जो नाम है, उस पे अपन ने पहली हेडिंग डाली है। क्या है वो? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है कि जब किसी चालक में, है ना, अब उस कोई भी चालक है उसमें अपन ने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। कोई भी चालक है उसमें अपन ने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो उस पदार्थ में यदि उसके चारों ओर, है ना, कोई चालक पदार्थ है, ये मान लो कोई चालक पदार्थ है, अगर इसके चारों ओर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र, है ना, ये से चुंबकीय क्षेत्र हो जाते, कोई भी एरिया, एक सफिशिएंट एरिया, उस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को अपन क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको अपन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोल देते हैं। ठीक है, इतना समझ में है? ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे। फ्रेंड्स, अपन आगे क्या करते हैं कि एक ओरस्टेड नाम के जाने माने एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि जो ये परिभाषा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी उन्होंने वो देखना चाहते थे कि विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है चालकों में। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले लिया, ओरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया कि एक ए बी तार जितना, ए बी यानी कोई भी ए बी लंबाई का कोई भी चालक तार उन्होंने लिया। चालक तार यानी जिसमें धारा बहती हो, वो चालक तार लिया, है ना। अब उस चालक तार के को, है ना, उन्होंने श्रेणी क्रम में एक श्रेणियाँ लगी हुई होती है, सीरीज, है ना। उन श्रेणियों में उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने क्या किया, एक सेल लगाया, है ना, एक सेल लगाया। प्लस ये माइनस, श्रेणी क्रम में उन्होंने सबसे पहले एक सेल लगाया। फिर उन्होंने लगाया जिसको अपन ई से व्यक्त करते हैं, कोई सेल है, ये है सेल या फिर बैटरी। उन्होंने एक बैटरी लगाई। फिर उन्होंने इसी सीरीज में क्या किया, एक धारा नियतांक लगाया RH। इस धारा नियतांक का प्रतीक होता है RH, है ना, इतना बड़ा, ये हो गया धारा नियतांक RH। फिर उन्होंने इसी सीरीज में क्या कर दी, एक कुंजी लगाई। कुंजी का मतलब एक बटन के नाम की की लगाई, यानी एक बटन लगाया उन्होंने, यानी स्विच ऑन और ऑफ करने का, है ना। इसी बीच उन्होंने क्या किया कि इसके समानांतर, यानी RH इस श्रेणी के समानांतर उन्होंने क्या किया कि एक सुई रख दी। ये सुई ऐसी थी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए काम करती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, उसके लिए काम करती है। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना तब ये काम करेगी, है ना। ये इसका साउथ पोल हो गया और ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, है ना। अब उन्होंने क्या किया कि इस परिपथ में, है ना, ये एक परिपथ है विद्युत धारा के लिए चुंबकीय प्रभाव का एक परिपथ है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका चित्र बना सकते हैं, है ना। बाद में अपने नोट्स दिखा दूंगा तो आप उनका नोट्स का स्क्रीनशॉट लेकर आप उनका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ओरस्टेड ने क्या किया कि इस जो परिपथ है उसमें उन्होंने इस शुरू में पहला उन्होंने क्या देखा कि जब तक मैंने यहाँ पर कुंजी के को नहीं मिला, यानी स्विच को ऑन नहीं किया, तो इसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी मैंने दिशा नहीं डिनोट की है, क्योंकि धारा पहने के लिए दिशा चाहिए जो मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ पर धारा मैंने यहाँ पर कुंजी को जोड़ा नहीं है अभी तक। ठीक है, तो जब तक मैंने जोड़ा नहीं है तो यहाँ पर जो चुंबकीय सुई है, ये वाली जो चुंबकीय सुई है उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया है, वो जैसी है वैसी की है, यानी उसका ना तो नॉर्थ पोल हिला है ना साउथ पोल। ठीक है, उन्होंने पहले केस में देखा कि जब तक मैंने विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की है तो चुंबकीय क्षेत्र में ना तो एक्टिव हुआ है, जिसके कारण चुंबकीय सुई ना हिली डुली है। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरी सिचुएशन में क्या किया कि उन्होंने कुंजी को यानी मिला दिया, यानी उसमें धारा प्रवाहित कर दी, यानी स्विच ऑन कर दिया।
तो उन्होंने देखा, तो इसमें उन्होंने ये धारा बहने लग गई माइनस से प्लस की ओर। धारा कैसी बहती है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर ऐसे बहने लग गई, है ना। तो ऐसे बही, तो यहाँ पर ये जो सुई है ये वाली, वो कैसे रिएक्ट करने लगी, मैं आपको पूरा बना के दिखा देता हूँ। वो रिएक्ट करने लगी कुछ इस तरह, किस तरह, वो चुंबकीय सुई ऐसे होने लगी। उन्होंने कुछ रिएक्ट किया, यानी उसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ हो गया, साउथ पोल नीचे की तरफ हो गया। क्यों? क्योंकि जब विद्युत धारा बहती है तो जो चालक है, चालक के अंदर एक क्षेत्र लेकर घूमती है, जिसके कारण एक क्षेत्र होता है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो इसका नॉर्थ पोल है वो ऊपर की तरफ हो गया। किस तरफ? जिस तरफ ये इस तरफ जब धारा जा रही थी, इस दिशा में, ठीक है, इस तरफ जा रही थी धारा, है ना। और जब उन्होंने किया, है ना, तो सेकंड में उन्होंने क्या किया, जब धारा प्रवाहित कर दी, यानी बाएं से इस साइड जा रही है, तो जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर की तरफ हो गया। अब ये हो गया इसका फर्स्ट, है ना। सेकंड केस ये हो गया। थर्ड केस ये हुआ कि उन्होंने क्या किया कि थर्ड वाले में क्या कर दिया, उन्होंने धारा की दिशा ही चेंज कर डाली। धारा की दिशा चेंज करेंगे तो जो प्लस वाला प्लस है और माइनस है, उन दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस, इस साइड प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस, ये प्लस। धारा की दिशा चेंज करेंगे ना अपन। आर एच, ये इसका धारा नियतांक है, ये कुंजी के, ठीक है। अब धारा किस साइड बहेगी, इस साइड बहेगी, माइनस से प्लस की डायरेक्शन की ओर, इस साइड बहेगी। तो जो चुंबकीय सुई है वो किस साइड जाएगी, इस तरफ ऐसे जा रहा है ना, तो जिस तरफ जा रहे हैं उसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ हो जाएगा। जिस तरफ धारा जा रही है उस तरफ की नॉर्थ पोल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ जा रहे हैं तो इसको आकर्षित कर लिया एक प्रकार से, अपनी ओर खींच लिया, तो ये नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ हो गया, है ना। अब चौथा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं जो धारा है ई बैटरी, उसकी अगर मैं क्षमता को बढ़ा दूँ तो चुंबकीय सुई के विक्षेप, ये जो चुंबकीय सुई है वो मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कैसे होगा, यूं ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी नॉर्थ पोल एकदम सीधा हो जाएगा, साउथ पोल नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो उसके फिर 4 पॉइंट थे। 1, उसमें धारा बहेगी तो, धारा नहीं बहेगी तो उसमें कोई रिएक्ट नहीं होगा। और सेकंड में ये था कि अगर उसमें धारा बहेगी तो जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेप करना प्रारंभ कर देगी। और थर्ड ये था कि उसके धारा की दिशा चेंज कर देंगे तो उसमें उसकी दिशा, चुंबकीय सुई की भी दिशा चेंज हो जाएगी। और अगर मैंने ये बैटरी की क्षमता बढ़ा दी है, धारा की स्पीड बढ़ा दी, है ना, तो नॉर्थ पोल ज़्यादा, उसमें विक्षेप ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यह है, इतना पढ़ लिया, ये हो गया, है ना। अब इसी से उन्होंने क्या किया, 4 प्रकार के परीक्षण हो गया, बदल जाती है, आप पढ़ लेना, है ना। अब इसमें यह है उपरोक्त परीक्षण, ये अपन ने जो ये परीक्षण किए हैं, है ना, इन परीक्षणों से क्या हुआ, परीक्षणों के आधार पर ओरस्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारावाही चालक यानी ये तार, जो ये धारावाही चालक तार है, इनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उन्होंने ये सब निकाल लिया। अब यहाँ पर नोट ये है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन ओरस्टेड ने किया था, है ना। नोट ये है कि धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव ही पढ़ रहे हैं, है ना। चुंबकीय प्रभाव किसने किया था, यहाँ पर प्रायोगिक सत्यापन किया था ओरस्टेड ने, है ना। जबकि गणितीय रूप बायो-सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। आगे आप पढ़ेंगे बायो-सावर्ट के द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, है ना, वो पढ़ेंगे आगे जाके। अब है ना, अब ओरस्टेड ने कर लिया, प्रायोगिक सत्यापन भी कर दिया। ओरस्टेड ने प्रायोगिक सत्यापन कर दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है। ओरस्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था, ओरस्टेड ने। और गणितीय रूप किसने दिया, बायो-सावर्ट ने। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी और आ जाता है इसी से आगे वाला क्वेश्चन कि ओरस्टेड ने जो प्रायोगिक सत्यापन किया है उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं, है ना, कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। वो क्या है कि फर्स्ट निष्कर्ष ये है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। यानी मैं किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करता हूँ तो उसके चारों ओर यू चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ये चुंबकीय क्षेत्र है, जो भी टोटल चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसका परिमाण तार में प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है। वो तो मान पर तो करिएगा, क्योंकि चुंबकीय ये बैटरी है, बैटरी की अगर क्षमता 20 वोल्ट होगी तो उसके हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, 100 वोल्ट होगी तो उसके हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र चेंज होगा, है ना, और 40 वोल्ट होगी, 240 वोल्ट होगी तो उसके हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, निर्भर करता है। और तीसरा पॉइंट है कि धारावाहिक चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार की प्रेक्षण बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है। कि धारावाहिक चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार के प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है ना, कि उसमें अपन ने धारा प्रवाहित कर दी तो वो किस चीज़ पर एक चुंबकीय क्षेत्र कोई प्रेक्षण बिंदु है जहाँ से अपन कोई भी प्रेक्षण ले रहे हैं उस बिंदु की, यानी यहाँ पर अपन यहाँ पर ले रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा आएगा, यहाँ पर लेंगे तो और भी ज़्यादा आएगा, और अगर थोड़ा सा दूर लेंगे तो थोड़ा सा कम आएगा मैग्नेटिक फील्ड, और इतना ज़्यादा लेंगे यानी ये दूरी प्रेक्षण बिंदु यहाँ जहाँ से अपन मैग्नेटिक फील्ड को काउंट कर रहे हैं तो वो उतना आएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करती है। वो तो है कि मैंने जब धारा को इस साइड से इस साइड डाला, भेजा, प्रवाहित किया, तो ये इधर साइड में नॉर्थ पोल इसका एक्टिव हो गया, यानी चुंबकीय सुई इस साइड में थोड़ी सी तिरछी दाईं साइड में हो गई विक्षेपित, है ना। और जब मैंने इसकी धारा की दिशा चेंज कर दी इस साइड से इस साइड, तो जो चुंबकीय सुई है उसका विक्षेप थोड़ा सा बाईं साइड में ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, अतः चुंबकीय सुई तारा में विक्षेप की दिशा पर निर्भर करती है। पांचवा पॉइंट क्या है कि धारावाही तार के ऊपर तथा नीचे स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारावाही तार के ऊपर तथा नीचे स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। कैसे? ये ऐसे कह रहा है कि यह कोई परिपथ है। अब इसमें मान लो कि धारा यूं से इधर जा रही है, इधर जा रही है, फिर यहाँ से ये हो जाएगी, तो कहने का मतलब यह है कि दोनों की समांतर स्थिति है। अब इसमें धारा इस तरफ जा रही है, अब यहाँ से घूम कर वापस इस तरफ जा रही है, तो इसमें तो धारा इस तरफ जा रही है, इसमें धारा इस तरफ जा रही है, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। 5 पॉइंट इन्होंने प्राप्त कर लिए ओरस्टेड ने। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और आप इनका अच्छे नोट्स बनाइए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें यू, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम